Okay, students, today we are going to do worksheet number 54, class 10th. बच्चों, इसमें हमें एक पैराग्राफ लिखना है. पैराग्राफ इन 150 एंड 200 वर्ड्स में एयर पोल्यूशन के बारे में. ठीक है. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, दिल्लीज एयर क्वालिटी इन बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. ये एक चिंता का विषय बन जाता है अक्टूबर में और नवंबर में दिल्ली के लिए. आप सभी को पता है क्यों. ये तो विंटर सीजन आ जाती है और जो टॉक्सिक पदार्थ हैं वो सारे एक जगह पे ट्रैप हो जाते हैं, वो ऊपर नहीं जाने मिलते. ठीक है. और दूसरा रीज़न ये है कि जो दिवाली वगैरह पे पटाखे वगैरह लोग जलाते हैं तो उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है. तो स्टडी द पाई चार्ट. ये चार्ट दिया हुआ है, ये हमें स्टडी करना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें एक पैराग्राफ लिखना है, इसको एनालाइज करना है. ठीक है. तो इसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं कि इस चार्ट से हमें क्या पता चलता है. आप इसको ध्यान से देखो, ये सारे कॉजेज दिए हुए हैं कि एयर पोल्यूशन के क्या कारण हैं. एक है व्हीकुलर एमिशन, जो रोड पे व्हीकल्स होते हैं, बस, कार, ट्रक, स्कूटर, गाड़ियाँ, ये सब उनकी जो हार्मफुल गैसेस एमिट होती हैं उनसे निकलती हैं, उसकी वजह से 33% एयर पोल्यूशन होता है. और दूसरा है वेस्ट बर्निंग, ड्राई लीव्स एंड प्लास्टिक्स. ठीक है. जो कि ड्राई लीव्स और गार्बेज होता है, इस तरह का प्लास्टिक, बहुत ही हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जिससे, तो उससे 24% एयर पोल्यूशन इसकी वजह से होता है. फिर है एक ये थर्ड रीज़न, क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग. जैसे कि खेतों में खेती होती है तो उसके बाद रेजिड्यू, ठीक है, रेजिड्यू बच जाता है, उसको फार्मर्स जला देते हैं क्योंकि उसका और कोई उनके पास चारा नहीं बचता और कोई सॉल्यूशन नहीं बचता, तो वो क्या करते हैं, उसको खेतों में ही जला देते हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ एयर पोल्यूशन होता है. आगे है पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज के धुएं से भी, और वो है 9%. ठीक है. उसमें कोयला होता है, उससे फैक्ट्रीज जलती हैं और जिससे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, और जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है. कंस्ट्रक्शन डस्ट 5%. आप अपने आसपास भी देखते होंगे, बिल्डिंग्स, रोड्स, ट्रैक्स और बहुत बड़ी बड़ी मॉल्स और ये सब कुछ बनते रहते हैं, उससे डस्ट है जो वो हवा में फैलती रहती है, उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है. तो इनके आधार पर, इन पॉइंट्स के आधार पर हमें पैराग्राफ बनाना है कि इस चार्ट में क्या दिया हुआ है, कारण दिए हुए हैं. द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स, जो सबसे बड़ा कारण क्या है, ये हुआ. ठीक है. बर्निंग क्रॉप रेजिड्यू, बर्निंग जो क्रॉप है उससे कितनी परसेंटेज, 29%. ये चीज़ें हमें इसमें इंक्लूड करनी है. शेयर ऑफ डैश इज एज लो एज, तो सबसे लो किसका है, कंस्ट्रक्शन डस्ट 5%. ठीक है. एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हमें बताना है कि वो कितनी ड्विंडल, कितनी कम होती चली जाती है, खासकर इन दिनों में. तो पॉसिबल सॉल्यूशन, वो आप बच्चों को सॉल्यूशन भी, इसके हल, समाधान कैसे किया जाए और इससे कैसे बचा जाए, उसके लिए भी पॉइंट्स हमें लिखने हैं. तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा मेन पर्पस तो ये है कि हम बच्चों पैराग्राफ करें. ठीक है. इसके लिए ये हमारा पैराग्राफ आ गया. अब हम इसमें थोड़ा मार्क पॉइंट्स करेंगे. ठीक है. ये देख लिए, ये जो पैराग्राफ का नाम है वो दिल्ली गैप्स द ब्रीथ. भी भाई सांसें भी मुश्किल से, ब्रीदिंग भी नहीं हो पाती वहाँ पे, तो वो हमारे पैराग्राफ का नाम रहेगा. एवरी ईयर ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ विंटर दिल्लीज एयर क्वालिटी बिगिंस टू फॉल. इन दिनों में ये प्रॉब्लम बहुत उभर कर आती है, सभी बच्चों को पता है. एक तो विंटर सीजन आने लगती है और एक दिवाली का मौसम होता है जिसमें पटाखे और ये सब जलाते हैं, जिसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन बहुत हो जाता है. ठीक है. एट दिस टाइम द पोल्यूटेंट सेटल क्लोज टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ इन्वर्जन व्हेन विंड इज लो एंड मॉइस्चर ट्रैप द टॉक्सिन. टॉक्सिन होता है बच्चों हानिकारक पदार्थ. ठीक है. ठीक है. वो हवा में होते हैं और वो क्या होते हैं, वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं. मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे मॉइस्चर की वजह से, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया, टेम्परेचर गिर गया, और यहाँ पे जो हानिकारक पदार्थ हैं वो ट्रैप हो जाते हैं. ठीक है. वो ऊपर नहीं जा पाते, वो यहीं पे ही रहते हैं. तो ये इसका कारण है.
विंटर सीजन में इसका मेन कारण ये भी है। ठीक है, आगे देखिए, ये बहुत थोड़ा सा वैसा लग रहा है, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। तो अब देखिए, एज द चार्ट शोज देयर आर न्यूमरस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जैसे कि हमने चार्ट में देख लिया था, न्यूमरस का मतलब होता है कई, कई फैक्टर्स हैं, कई कारण हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि वही गिनवा दिए इन्होंने, वहीकुलर एमिशन, ठीक है, व्हीकल से निकलने वाली गैसें, क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग, ठीक है, जैसे कि पुराली से निकलने वाली बर्निंग से होने वाला पॉल्यूशन, बर्निंग ऑफ वेस्ट लीव्स एंड प्लास्टिक, ये सारे वही हैं जो हिंट्स दी हुई थी पाई चार्ट में जो दिया हुआ था। पॉल्यूशन फ्रॉम द फैक्ट्रीज, ठीक है, एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट, ये हमने सारे रीजन एक बार यहाँ पे गिनवा दिए। द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू दिल्लीज एयर पॉल्यूशन इज द एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेज फ्रॉम द व्हीकल ऑन द रोड्स। और सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा पड़ा था हमने उसमें, व्हीकुलर एमिशन। ठीक है, ये इसको हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं अब। Another cause of air pollution is the burning of crops by the farmers from the neighboring states of हरियाणा and उत्तर प्रदेश, और पंजाब भी है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बता रहे हैं कौन सा एरियाज, तो पंजाब भी कौन से एरियाज से ये जो क्रॉप रेजिड्यू है ये इसकी बर्निंग से पोल्यूशन होता है। तो इन्होंने 3 स्टेट बता दिए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब भी है। द विंड डायरेक्ट्स द स्मोक, okay, the wind directs the smoke towards Delhi and worsen the already polluted atmospheric air। ठीक है, और ये जो हवा आती है, जो ये बर्निंग होती है इनकी क्रॉप्स की, ये दिल्ली की तरफ आती है, तो जो पहले से ही पोल्यूटेड सिटी है उसको और ज़्यादा खराब कर देती है। वर्सन का मतलब उसकी कंडीशन और ज़्यादा बेकार हो जाती है। ठीक है, दिल्ली हैज़ ए हाई नंबर ऑफ एनवायरमेंटली फ्रेंडली CNG रन बसेस। वैसे तो आप सभी देखते हो कि CNG बसेस रन करती हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है उसके बावजूद, द एयर पोल्यूशन ड्यू टू व्हीकुलर एमिशन इज ट्रेमेंडस। लेकिन व्हीकल की वजह से फिर भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, क्योंकि एक तो बहुत पुराने व्हीकल्स भी सड़कों पर हैं। जितने भी ज़्यादा व्हीकल्स पुराने होते जाते हैं उनका पॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा होता जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिड्यूस ग्रीन कवर ओवर दिल्ली, और जो ग्रीनरी है वो भी बिल्कुल कम हो गया है दिल्ली में। जो एरियाज है वो सारा फैक्ट्रीज और बिल्डिंग से कवर हो गया है। देर आर सम वेज टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, कुछ तरीके हैं, क्योंकि लास्ट में उन्होंने समाधान पूछे हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, वो भी हमें पक्का बताने पड़ेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से हैं, लाइक राइडिंग ए बाइक और वॉकिंग इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग, कि बड़े व्हीकल की बजाय हम वॉक करें। ठीक है, अगर शॉर्ट रास्ते हैं तो उनमें हम वॉकिंग को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, टेकिंग ए बस और कारपूलिंग, कि बस पब्लिक व्हीकल का यूज़ करें और एक गाड़ी में 3 या 4 बंदे जाएं, ना कि एक बंदा जाए। गवर्नमेंट मस्ट, मतलब ये तो पर्सनल लेवल पे कुछ तरीके गिनवा दिए इन्होंने। गवर्नमेंट मस्ट टेक इमीडिएट एंड इफेक्टिव स्टेप्स टू चेक एयर पोल्यूशन, और गवर्नमेंट जो ऑलरेडी बहुत स्टेप्स लेती है तो उनको इमीडिएटली कुछ स्टेप लेने चाहिए, और उनकी इन्फोर्समेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए कि उनको लागू वो उस बिल्कुल बिना किसी देरी के करे, और स्ट्रिक्टली उस पर बनी रहे। गवर्नमेंट को भी ये चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन से लड़ा जा सके, इसको ख़त्म किया जा सके। तो बच्चों, अभी हमने ये वर्कशीट की हैं, आशा है कि बच्चे इसको कॉपीज़ में सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।